कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलपुर में। गांव के लोग मेहनती है, पर एक नाम सुनकर सबके चेहरे पर डर आ जाता है। तीस मारखा। तीस मारखा एक डाकू जो न कभी पुलिस से डरता है न किसी राजा से। उसका नाम पड़ा था क्योंकि उसने बचपन में ही 30 बार मार खाई थी और हर बार खड़े होकर जवाब दिया था। लोग कहते थे, जो 30 मार खाकर भी हंस दे वही 30 मारखा कहलाने लायक है। वह ऊंट पर चलता था, सिर पर लाल पगड़ी, आंखों में शैतानी चमक, और हर बार कहता, मैं 30 मारखा हूं, डरना तो मेरी आदत है ही नहीं। हर महीने 30 मारखा अपने गिरोह के साथ गांव में आता और अनाज, पैसे, यहां तक कि बैल भी ले जाता। गांव के सरपंच भोलाराम ने कई बार पुलिस को बुलाया, पर 30 मारखा का कोई पता नहीं चलता। एक दिन गांव में आया एक नया नौजवान, वीरू, शहर से आया हुआ एक मास्टर। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। जब उसे 30 मारखा की बात पता चली तो उसने हंसते हुए कहा, डाकू डरपोक नहीं होता, पर हम गांव वाले डरना कब छोड़ेंगे। गांव वालों ने कहा, मास्टर जी, यह आसान नहीं है, 30 मारखा भूत जैसा है। 30 मारखा का असली नाम था तिलक सिंह। वह कभी राजा की फौज में सिपाही था, पर जब उसके परिवार को झूठे इल्जाम में सजा दी गई तो उसने फौज छोड़ दी और कसम खाई, अब न्याय मैं खुद करूंगा। धीरे धीरे वह डाकू बन गया, लेकिन दिल से बुरा आदमी नहीं था। वो सिर्फ अमीरों से लूटता था, गरीबों की मदद करता था, पर वक्त के साथ उसका नाम डर का प्रतीक बन गया। वीरू ने तय किया कि वह 30 मारखा से मिलेगा। वह अकेले जंगल की तरफ गया, जहां कहा जाता था कि 30 मारखा का अड्डा है। रात गहरी थी, चारों तरफ सन्नाटा। अचानक पेड़ों के पीछे से आवाज आई, कौन है? जिंदा रहना है तो नाम बता। वीरू बोला, नाम वीरू है और मैं तुम्हें मारने नहीं, समझाने आया हूं। 30 मारखा मुस्कुराया, समझाने मुझे? वीरू बोला, तुम जो कर रहे हो वो डाकूगिरी नहीं, गलत फहमी है। 30 मारखा ने उसकी बात सुनी और पहली बार किसी की आंखों में डर नहीं देखा। वीरू धीरे धीरे 30 मारखा को समझाता है कि अगर वो सच में गरीबों की मदद करना चाहता है तो डाकू बनकर नहीं, नेता बनकर भी कर सकता है। 30 मारखा को बात दिल पर लगती है। वो कहता है, मैं चाहता हूं कि लोग मुझसे डरे नहीं, मुझे याद करें। अगले कुछ दिनों में 30 मारखा अपने गिरोह के साथ गांव आता है, लेकिन इस बार लूटने नहीं, मदद करने। वह गांव में एक स्कूल बनवाता है, कुआं खुदवाता है और गरीबों में अनाज बांटता है। लोगों को यकीन नहीं होता कि वही 30 मारखा इतना बदल गया है। लेकिन पुलिस कप्तान रणवीर सिंह को इसकी खबर मिल जाती है। वह कहता है, डाकू चाहे कितना भी बदल जाए, कानून उसे नहीं छूटता। वह गांव को घेर लेता है। वीरू 30 मारखा को बचाने की कोशिश करता है, पर 30 मारखा खुद कहता है, अब भागूंगा नहीं, सजा भुगतूंगा। कोर्ट में 30 मारखा पेश किया जाता है। जज उससे पूछता है, क्या तुम अपने अपराध स्वीकार करते हो? 30 मारखा शांत स्वर में कहता है, पर मेरे कर्म का इरादा बुरा नहीं था। गांव वाले उसके पक्ष में बोलते हैं, उसने हमारे बच्चों को स्कूल दिया, हमारे खेतों में पानी दिया। आखिर में जज उसे 5 साल की सजा देता है, पर जेल में उसे लोक नायक का दर्जा मिल जाता है। 5 साल बाद 30 मारखा जेल से निकलता है। अब उसके सिर पर सफेद बाल है, पर चेहरे पर वही मुस्कान। वो फिर गांव आता है, जहां बच्चे उसके स्वागत में नारे लगाते हैं, 30 मारखा जिंदाबाद। वह वीरू को गले लगाता है और कहता है, बदलने से इज्जत मिलती है। गलती करने वाला बुरा नहीं होता, अगर उसमें सुधार की हिम्मत हो तो वही सबसे बड़ा इंसान बनता है। गांव में अब 30 मारखा का नाम डर से नहीं, सम्मान से लिया जाता है।